हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो पिक्चर्स मैंने ली हैं वो पिक्चर्स बहुत ही डिफरेंट सी पिक्चर्स हैं। आज मैंने रून सिंबल्स की पिक्चर्स ली हैं। पहला रून सिंबल है गुड हेल्थ के लिए और सेकंड रून सिंबल है हीलिंग के लिए। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है, दोनों में से जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस सिंबल को चूज़ कर सकते हो, गुड हेल्थ को या हीलिंग को। आज मैं देखने वाली हूँ, न्यू मून डे है क्योंकि आज अमावस्या है, न्यू मून डे जिसे बोलते हैं। तो इस समय पर एनर्जीज बहुत चेंज होती हैं। बहुत सारे लोगों को न्यू मून पर ऐसा लगता है जैसे उनका मन थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ऐसा लगता है अगर मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था तो अच्छा होने लगा है, और अगर मूड बहुत ज़्यादा अच्छा था तो ख़राब होने लगा है। हर किसी के लिए मून की सिचुएशन उसके हॉरोस्कोप पर भी डिपेंड करती है। उसका हॉरोस्कोप भी ये बताता है कि मून अच्छा है या नहीं अच्छा है। पर मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि एनर्जीज़ कौन सी चेंज हो रही हैं, और इसके लिए आपको पूरा 15 डेज़ न्यू मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून तक क्या एनर्जीज रहेंगी और क्या चीज़ें बदलेंगी, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, आज उसी की बात करेंगे। आज न्यू मून है तो आगे फुल मून तक 15 दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। 15 दिन में आपकी एनर्जीज कैसी हैं, आप इन दोनों में से एक चूज़ कर लीजिए। जो भी सिंबल आपको अच्छा लगता है, गुड हेल्थ सिंबल है, हीलिंग सिंबल है, दोनों में से जो अच्छा लगता है रून्स में से वो आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट की, जिन्होंने गुड हेल्थ को चूज़ किया है। तो चलिए जानते हैं कि 15 डेज़ आपके लिए न्यू मून टू फुल मून कैसे रहेंगे। न्यू मून टू फुल मून की एनर्जी ऐसी होती है जब आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, जब आप कुछ भी चाहें वो आपको मिल सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि इस टाइम पर जो चंद्रमा है वो बढ़ने की फॉर्म में होता है। जब चंद्रमा बढ़ता है तो हमारी एनर्जीज भी बढ़ती हैं, और मैनिफेस्टेशन जो भी आप करोगे ना वो कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं दूसरा, अगर फुल मून है और फुल मून से न्यू मून डेज होते हैं, उस टाइम पर एनर्जीज को रिलीज करना चाहिए। जो भी नेगेटिव वाइब्स होती हैं अगर उस समय पर रिलीज की जाएं तो वो बहुत जल्दी आपसे पीछा छोड़ देती हैं और आपको पॉजिटिविटी का एहसास होता है। तो इस तरह से इन मून्स पर कई तरह के रिचुअल्स और स्पेल्स किए जाते हैं। अब मैं बात करूंगी फर्स्ट पाइल की, जिन्होंने गुड हेल्थ को चूज़ किया है। यहाँ पर आपके लिए है द वर्ल्ड की एनर्जी। तो वर्ल्ड की एनर्जी क्या बताती है कि कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो इन 15 दिनों में बदलेगा। वो काफ़ी पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी बताती है कि एक साइकिल पूरा हो गया है और एक साइकिल नया शुरू होगा। वो साइकिल जो आप पूरा कर चुके हैं वो कैसा भी साइकिल हो सकता है, पर जो नया शुरू होने वाला साइकिल है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि द सन भी साथ में है और इसके साथ साथ कुछ और कार्ड्स भी ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि जो साइकिल आप नया स्टार्ट करने वाले हो वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। आप कुछ भी ऐसा सोच रहे हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसको पूरा करने के लिए ना आप इन 15 डेज़ में एफर्ट करना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी हो जाएगी। जो आप चाहोगे वो होने लगेगा। बस एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो ऊपर की एनर्जीज़ मुझे दिख रही है ना, ये फीमेल एनर्जीज़ हैं, बहुत सारी फीमेल एनर्जीज़ जो आपके अंदर की फेमिनिन नेचर को बताती हैं। तो जब आप इस नेचर पर काम करना शुरू करोगे, जब आप अपने आसपास सराउंडिंग में ये देखोगे कि जो आपके आसपास हैं वो आपके बच्चे हैं, घर है, परिवार है, फैमिली है, तो उनको आपने कैसे डील करना है, अपने अंदर की फेमिनिटी को जगाइए। जब आप उसे जगा लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो 15 डेज़ हैं आपके लिए वो कितने ज़्यादा सेलिब्रेशन के हैं, कितने अच्छे हैं, कितना आपको वो रिलैक्स करेंगे। क्योंकि जब आप अपने आप को सोचते हो ना, हमेशा ऐसे सोचते हो जैसे बहुत प्रेशर है, बहुत काम है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज ब्लॉक हैं, ऐसा लगता है कि काम कभी ख़त्म ही नहीं होगा, हमेशा मन में टेंशन का भाव चलता रहता है। तो अगर आप अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को जगा लोगे तो ये टेंशन रिलीज़ कर दोगे। क्योंकि आप जानते हैं ना कि जो मदर्स होती हैं, जो फीमेल होती हैं, वो कितनी एनर्जेटिक होती हैं और कितनी मल्टीटास्किंग होती हैं। तो जो मेल भी इस रीडिंग को देख रहे हो, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, काम नहीं कर पाते ढंग से, नींद आने में बहुत सारी दिक्कत आती है, तो आप अपने अंदर की ना फीमेल को जगा लेना। क्योंकि फीमेल को ये ब्लेसिंग होती है कि वो मल्टीटास्किंग होती हैं। एक काम को अगर करेंगी तो उसके साथ साथ 25 और काम करेंगी। तो ये कॉमन फीमेल की टेंडेंसी होती है कि वो हर काम को साथ में मिलकर कर सकती हैं। उनको एक काम पर फोकस की ज़रूरत नहीं होती, वो हर काम को एक समय पर कर सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है एक फ़ीमेल के अंदर। तो अगर आप फीमेल हैं तो भी आप अपने अंदर की फ़ीमेल को और जगाइए,
और अगर आप मेल हैं तो भी आप अपने अंदर की फ़ीमेल को जगाइए, तो आपको मल्टीटास्किंग होने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी और आप आराम से अपनी मल्टीटास्किंग जॉब्स को कर सकेंगे। इससे आपको परेशानी कम होने लगेगी, इससे आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगी, जैसे आप में बहुत एनर्जी आ गई है। तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ जो हैं, जो न्यू मून से लेकर फुल मून के हैं, वो पूरी तरह से एनर्जी के दिन कहे जा सकते हैं। आप अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील करेंगे अगर आप अपने अंदर की फ़ीमेल को जगाएंगे, अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को जगाएंगे, मैं ये कहूँगी। और हर किसी व्यक्ति के अंदर दोनों एनर्जीज़ होती हैं, मेल भी और फीमेल भी। ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल सिर्फ फ़ीमेल होती हैं, उनके अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, और अगर कोई मेल है तो उसके अंदर भी फेमिनिन एनर्जी होती है। तो हमें इसके बैलेंस को करके चलना होता है, तभी हम लाइफ के इस साइकिल को पूरी तरह से बैलेंस करके आगे बढ़ पाते हैं। तो आपको इस 15 डेज़ में अपने अंदर की फीमेल एनर्जी को जागृत करना है, ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकें, अपनी इंट्यूशन पे वर्क कर सकें। और यहाँ पर आपके लिए 2 मैसेजेस भी हैं। टाइम टू रिलैक्स, तो ये रिलैक्स होने का टाइम है, हरी करने का टाइम नहीं है। जो आपके पास है उसे आप भरपूर जिएँ, भरपूर तरीके से जिएँ, और भागे नहीं किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा, क्योंकि चीज़ें अपने आप होंगी और आप मैनिफेस्ट जो करोगे वो अपने आप धीरे धीरे आपको मिलता चला जाएगा। तो भागने की नहीं, स्ट्रैटेजिकली चलने की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजी बनाकर काम कीजिए, बहुत फोकस होकर काम कीजिए। जो भी आप कर रहे हो उसको स्ट्रैटेजिकली डिवाइड कर लो, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है और रात को नींद नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, आपको स्ट्रैटेजिकली चलना है और अपनी रातों की नींद को ख़राब नहीं होने देना। ये 15 डेज़ मैनिफेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मत कीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा अपने मन को शांत कीजिए, और अपनी एनर्जीज़ को समझते हुए आपको मैनिफेस्टेशन की पावर्स को बढ़ाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कुछ कीजिए जिससे आप अपने लिए स्ट्रैटेजिकली कुछ ऐसे नियम बना सकें जो आपकी आने वाली ज़िंदगी में बेहतरीन हो और आप उसे सेलिब्रेट भी कर सकें। ऐसे आपके आसपास कुछ वाइब्स हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जिसको आप देख नहीं रहे हो, पर वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज़। तो जितना आप उसको देखने की कोशिश करोगे, उतना ही आप उनका इस्तेमाल कर पाओगे और उतना ही जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। टाइम जो है ये स्पिरिचुअली ग्रो करने का टाइम है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आपके आइडियाज़ पे वर्क करने में हेल्प करते हैं। तो बहुत सारी ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिख रही है, और जब ग्रोथ आपके आसपास होती है तो आप स्पिरिचुअली जितना कनेक्ट होते हो, आप उतना ही इनलाइटन भी होते हो, उतना ही ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ और ज़्यादा आपको इनलाइटन होने में मदद करती हैं, और आपको लाइफ का पाथ समझ में आता है। यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जीज भी हैं। तो डिफ़िकल्ट टाइम अब जाने वाला है, एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है। कुछ लोगों के लिए तो ये साइकिल कंप्लीट हो भी चुका है और आप एंटर कर चुके हो आज से ही एक नई साइकिल में, जब आपको नई ऊर्जा, नई लाइट, नया फ्यूचर दिखाई देगा और आप एक फेथ के साथ बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ेंगे। जब आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी एनर्जीज़ को, अपने डिफ़िकल्ट टाइम को आप बाय बाय करेंगे, और ऐसा लगेगा जैसे सब चीज़ें बदल गई हैं और आप एक नई दुनिया में आ चुके हो। इस रीडिंग में एक बहुत डिवाइन मैसेज आपके लिए निकल कर आया है। एवरीथिंग हैज़ टू एंड सम डे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिज़ायर रिजल्ट्स। तो यहाँ पर आपके लिए स्पेशल मैसेज यही है कि हर चीज़ एक दिन ख़त्म होनी है और आपको इसके लिए तैयार रहना है। और एक ना एक दिन जब आप तैयार हो जाएंगे तो आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे, और बहुत जल्द आप उनको पाएंगे, क्योंकि आपके मन में ये बात आ चुकी है कि आपको ये समझ में आ गया है कि हम प्रिपेयर हैं इस बात के लिए कि एक ना एक दिन जो चीज़ शुरू हुई है उसका अंत होना है, और कुछ चीज़ें बदलेंगी, कुछ चीज़ें नई शुरू होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रुक जाएंगी और आगे बढ़ना होगा। तो ये ज़िंदगी का जब पाठ आप सीख लेते हो तो बहुत ही आराम से आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर ये डिवाइन मैसेज आपके लिए है। बहुत सारे लोगों ने इसको सीखा है, बहुत सारे लोगों ने इसको समझा है, और बहुत सारे लोग इसको समझेंगे। ये 15 डेज़ बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स आपको मिलेंगे जो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बदलने के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप इन्हें पॉजिटिव वे से एक्सेप्ट करेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसा लगेगा जैसे एक डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिल रही है। और अगर आप इसको नेगेटिविटी से एक्सेप्ट करेंगे और ऐसा मानेंगे कि अगर ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई तो प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा
और आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर वहाँ आपको परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पर दो एनर्जीज ऐसी हैं जो ये साफ साफ बता रही हैं कि अगर आप पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करोगे तो वो चीज़ें पॉजिटिव वे में आपकी ज़िंदगी में आएंगी, पर अगर आप उनको बोझ समझोगे, परेशानी समझोगे और ऐसा मानोगे कि कैसे करेंगे, कैसे होगा, तो वहाँ पर आप नेगेटिव हो जाओगे और वो चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए पहले से ही प्री डेस्टिन्ड है। इसलिए इन 15 दिनों में आपको अपनी एनर्जी को कन्वर्ट होने देना है और आपको एक ऐसी एनर्जी में आना है जहाँ पर आप इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। और सन की एनर्जी आपने कभी देखी है, कितनी खूबसूरत होती है, बिल्कुल एक ब्राइट लाइट जहाँ पर अंधेरा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ईश्वर का ये संदेश है आपके लिए, वो आपको ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि सन की एनर्जी आपके आसपास है। अगर आप स्ट्रैटेजिकली चलेंगे, चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे, चीज़ों को प्लान्ड करके चलेंगे, तो आप बहुत अच्छे से अपनी सारी एनर्जीज़ को कन्वर्ट कर पाएंगे और आपको एक ब्राइट लाइट नज़र आएगी जो आपके जीवन की जीवंत आत्मा को नए सिरे से नई चीज़ों में इंडल्ज करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट 15 डेज़ कुछ बच्चों की भी मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही हैं। तो 9 ऑफ थॉट की एनर्जी है, नंबर 17, नंबर 5, ये सब एनर्जीज़ बता रही हैं कि इस समय पर बच्चों के लिए बुक्स का रोल बहुत बड़ा होगा। अगर आपको रिलैक्स फील करना है, अगर आपको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होना है और अपनी जो नेगेटिव वाइब्स हैं या जो प्रेशर वाली एनर्जीज़ हैं उससे दूर जाना है, तो कुछ देर के लिए बुक्स पढ़ें। बुक्स पढ़ने से बहुत रिलैक्स होता है। हमेशा अच्छी बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मुझे रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ। आपके साथ भी मैं शेयर करना चाहती हूँ कई बुक्स को। कई बार मेरे मन में आता है कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जो लोग इंटरेस्टेड हैं बुक्स पढ़ने में, क्या वो भी सुनना चाहते हैं कि कौन कौन सी बुक्स उन्हें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स उनके लिए अच्छी हैं। तो मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ ऐसी बुक्स जो बहुत बहुत अच्छी हैं और लाइफ में ज़रूर एक एक बार पढ़नी चाहिए। बुक्स पढ़ने से ना मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैंने मेडिटेशन कर लिया, बहुत रिलैक्स हो जाता है मन, बहुत ज़्यादा रिलैक्स। ऐसा लगता है कि जीवन जीना आ गया है। जीवन को जीने के बहुत सारे तरीके हमें बुक से पढ़ता चलते हैं, कुछ वीडियोस देखकर, कुछ पॉजिटिविटी की बुक्स पढ़कर, कुछ चीज़ें ऐसी मैं करती हूँ जिससे ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एनर्जी आ गई हो। तो ऐसा कुछ करते रहना चाहिए ताकि आपकी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव बनी रहे। अब मैं बात करने वाली हूँ रिलेशनशिप की। तो जिन लोगों ने यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो आपके रिलेशनशिप में भी न्यू मून से लेकर फुल मून का टाइम ऐसा है जब आप सेलिब्रेट कर सकते हो और आपके दिमाग में जो बातें चल रही थी रिलेशनशिप के लिए वो सब क्लैरिटी की तरफ आपको लेकर जा सकती हैं। आपको लगेगा जैसे जो चीज़ें धुंधली धुंधली थी अब वो दिखने लगी हैं। आपके रिलेशनशिप में प्यार बढ़ने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर जो प्रेशर आपको फील हो रहा है वो आपके प्यार का प्रेशर है। यानी कि प्यार का प्रेशर का मतलब यहाँ पर ये है कि प्रेशर तो है पर वो अच्छा प्रेशर है। आपको करना भी है, आपको काम भी करना है, आपको उनके साथ टाइम भी स्पेंड करना है, आपको उनके साथ बातें भी करनी है। तो ये प्रेशर जो है ये बहुत अच्छा प्रेशर फील होगा आपको। और जो नींद नहीं आ रही ऐसा महसूस होता है किसी किसी को, तो वो जो नींद है वो किसी ऐसी वजह से नहीं आ रही है कि आप किसी के ख्यालों में हैं, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये 15 डेज़ ना कुछ ऐसे रहेंगे, प्रेशर भी अच्छा लगेगा, नींद ना आना भी अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही हैं। तो आप इसे एंजॉय करेंगे, आप इसे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जब जब प्यार की बात होती है तब नींद ना आना भी अच्छा लगता है, भूख ना लगना भी अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ज़रूर होंगी। तो आप इसे एंजॉय भी कर सकते हो और आपके प्यार में गहराई आएगी, अपनापन बढ़ेगा और आप खुद को रिलैक्स महसूस करोगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हो मुझे नज़र आ रहे हो। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ यानी कि न्यू मून टू फुल मून। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करूंगी पाइल नंबर 2 आपकी। पाइल नंबर 2 हीलिंग अगर आपने चूज़ की है तो अब हम देखेंगे आपके लिए न्यू मून टू फुल मून की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, क्या चीज़ें बदलेंगी, एनर्जीज़ क्या हैं और कहाँ कहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ आपको मैसेज लेने की ज़रूरत है, ताकि अगर कोई बैड एनर्जी है, नेगेटिव है, तो आप उसे चेंज कर पाएँ, आप उसे बदल सकें और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपके ऑब्स्टेकल्स को आप निकालना सीख लें। तो यही मैसेज
देने के लिए हम यहाँ पर रोज़ रोज़ आपके पास आते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में अगर छोटी सी भी नेगेटिव ऑब्स्टेकल है तो आप उसे निकाल कर बाहर कर दें। चलिए जानते हैं जिन्होंने हीलिंग चूज़ किया है, पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं वो इस टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं जो आपको ऑब्ज़र्व करने के लिए कह रही हैं। आप कुछ चीज़ों को सीखना चाहते हो, ऑब्ज़र्व करना चाहते हो, आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिलकर चलना चाहते हो, ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी। आपको लगता है कि जितना आप लोगों के साथ मिलकर चलेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही हैं कि आप अकेले बिल्कुल भी नहीं चलना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे जितना आप लोगों के साथ चलोगे उतना ही आप ज़्यादा अपने आप को संभाल पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है किसी हेल्थ इशू को लेकर। पहली बात तो मुझे हेल्थ इशू यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी का नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू है जो आपकी बैकबोन से रिलेटेड हो सकता है, जिसके लिए भी आप कुछ दान, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो कि आपका हेल्थ इशू ठीक हो जाए। आप कुछ ऐसा भी कर रहे हो 15 डेज़ में, जो मुझे लग रहा है, मैं वही बता रही हूँ आपको कि बहुत सारे लोग कुछ ऐसा डोनेट करेंगे जिससे किसी ने उनको कह दिया कि ऐसा डोनेट करने से आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, तो डोनेशन करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। तो डोनेशन करना अच्छी बात है और इससे जो आपके ऋण हैं वो कटते हैं और आपके ऋणों से आपको मुक्ति मिलती है। कुछ पास्ट लाइफ कर्मास ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़ हम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर झेलते हैं, तो ये अच्छी बात है। डोनेशन करना बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हैं कि कैसे किसी को किया जाए, किसी काम को कैसे सीखा जाए। अपने आसपास के लोगों से आप पूछते हुए नज़र आ रहे हो। आप बहुत सारी चीज़ों को ना लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, और अपने आसपास के लोगों से आप पूछोगे ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, इस चीज़ को कैसे मैं करूँ। तो ऐसी एनर्जीज आपकी इन 15 डेज़ में रहने वाली हैं जब आप लर्निंग मोड में रहोगे। 3 ऑफ इमोशन और 3 ऑफ अबंडेंस, ये एनर्जीज दोनों ही ऐसी हैं जो आपके अराउंड जो भी लोग हैं, जो भी आपके आसपास हैं, जो भी आपके सराउंडिंग में हैं, आपकी उन एनर्जीज़ को ना एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे जब आप टीम के साथ बैठते हो, लोगों के साथ बैठते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी खुशियाँ बांटने में यकीन रखोगे। आपको लगेगा कि खुशियाँ और दुख दोनों ही बांटे जाने चाहिए, और ये आपके लाइफ में बिजनेस को भी बढ़ाएंगे, आपकी हेल्थ को भी अच्छा करेंगे। आप अपने दुख सुख जब किसी से बांटते हो ना, आपको वैसे ही अच्छा लगना शुरू हो जाता है। और जब आपको ये लगता है कि आपके दुखों के बारे में कोई सुन रहा है, कोई आपकी हेल्प करने को तैयार है, कोई आपकी मदद कर रहा है, तो आप वैसे ही अच्छा महसूस करते हो। तो ये एनर्जीज 15 डेज़ में आपके लिए रहेंगी। 3 ऑफ इमोशन बताता है कि जब आप लोगों के साथ बैठकर बात करोगे तो आप किसी के साथ ऐसी बातें भी शेयर करोगे जहाँ पर आप खुशियाँ शेयर कर रहे हो, और इसको आप सेलिब्रेट भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो सेलिब्रेशन भी साथ साथ चलने वाली है, और एक ऐसा ग्रुप आप क्रिएट करोगे जिसमें मिलकर आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे। कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो किसी के साथ मिलकर, जिसकी वजह से भी आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। आपके किसी फ्रेंड से या कोई जानता हो जो आपको पहले से, वहाँ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है बिज़नेस को लेकर कि कुछ आप ये स्टार्ट करें तो आज से आपको फ़ायदा होगा, या कुछ ऐसा ही न्यूज़ जिसकी वेट आप कर रहे थे जो आपके फाइनेंशियल क्राइसिस से आपको बाहर निकालेगी। तो ये कुछ अच्छी खबरें जो हैं वो 15 दिन में आपको मिल सकती हैं फाइनेंस से रिलेटेड। आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो या किसी नए काम को स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो, तो जो सराउंडिंग में आपके लोग हैं उनसे सलाह लेकर आप इस काम को कर सकते हो। इसमें आपकी ग्रोथ है, तो बहुत ही अच्छा समय है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी बताती है कि कुछ समय के लिए थोड़ा सा अपने आप को समय दें और एम्ब्रेस दोज अराउंड यू। जो आपके आसपास है उस स्पिरिचुअल ग्रोथ को आपका ऑरा जो बता रहा है कि कितना ज़्यादा उसमें लाइटनिंग की एनर्जी है, आप उसे ग्रो कर सकते हो, और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें, मेडिटेट करें, इससे आपकी इंटरनल ग्रोथ होगी। और इसके साथ साथ इसमें आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप अपने आप को और संवार रहे हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर एक ऑरा डेवलप होता हुआ नज़र आएगा जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आएगा, अगर आप थोड़ा समय खुद के लिए दें। एक डिवाइन मैसेज है, यू रीप व्हाट यू सॉ, इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन, यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स। तो यहाँ पर ये पे टाइम का जो मैसेज है ना, ये बता रहा है कि आप जो बीजोगे वही आप काटोगे, और ये जो आप दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, आप किसी को भी दे रहे हो, चाहे आप डोनेशंस कर रहे हो, चाहे आप किसी का बुरा कर रहे हो, चाहे आप अच्छा कर रहे हो, वो सब आपके पास वापस आएगा, और एक ना एक दिन आपके कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए 15 डेज़ आपके लिए ये मैसेज जो आपको बता रहा है कि आपको अच्छे अच्छे काम करने हैं, क्योंकि कुछ कार्मिक साइकिल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको अपने कर्मों
कर्मों को इकट्ठा भी करना होता है, संचित कर्मों में ऐड करना होता है। तो इस 15 दिन में आप बहुत अच्छे काम करना, ताकि जो संचित कर्म आपके ऐड हो रहे हैं वो अच्छे के रूप में हो। आप डोनेशन कर सकते हो, किसी का अच्छा कर सकते हो, भला कर सकते हो। मेडिटेशन योगा खुद के लिए तो कर ही सकते हो, दूसरों के लिए भी कर सकते हो। और एक एडवाइस दूँ, अगर आप ये कर सकें तो बहुत अच्छा है। अगर आप किसी को पढ़ा सके, जो बच्चे आपके आसपास आपकी सराउंडिंग में हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको आप अगर पढ़ा सके, ज्ञान से बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर आप उनको पढ़ा सकते हैं, कुछ समय निकाल कर उनको शिक्षा दे सकते हैं, उनको एजुकेशन दे सकते हैं, तो ये बहुत 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 अच्छा है और आपके सारे कार्मिक ऋणों से आपको मुक्त कर देगा। अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि सही नहीं चल रहा, वो सब सही होने लगेगा अगर आप किसी को एजुकेशन देते हैं, किसी के लिए कुछ सोचते हैं। यहाँ पर एक और मैसेज है, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो ये समय है जब आप भगवान से मदद मांग सकते हैं। आप उनको पुकारेंगे तो वो आपकी आवाज़ ज़रूर सुनेंगे। ये समय आपके लिए बेहतरीन है। जब ये मैसेजेस आपके लिए निकल कर आए हैं तो जितना हो सके उनको याद कीजिए, उनको इन्वोक कीजिए और बुलाइए, उनको बताइए अपने दुख दर्द जो भी है, जो भी आप सह रहे हो, वो आपकी आवाज़ को ज़रूर सुनेंगे। तो ये रीडिंग जो है ये बहुत ही अच्छी रीडिंग मैं कह सकती हूँ। और यहाँ पर एक और मैसेज जो मैं लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, जो लोग रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आपके लिए ना मुझे लगता है कि 15 डेज़ ऐसे हैं जब आप अपने परिवार के साथ बहुत सारा एंजॉय करोगे, परिवार के साथ रहोगे, बच्चों के साथ। जो लोग मैरिड हैं और जो लोग सिंगल हैं वो अपने परिवार को बनाने के लिए सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हो आप, ताकि आप अपने परिवार को ग्रो कर सकें। उनके लिए प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगी आपकी कि किससे शादी करनी है, कौन है, कैसा है, कहाँ से है। तो ये सब प्लानिंग्स आपके घर में चल रही होंगी। नेक्स्ट 15 डेज़ ऐसे होंगे और आपको भी ये प्लानिंग करते हुए बहुत अच्छा लगेगा। शादी की बातें जब घर में होती हैं तो वैसे ही बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। तो ये माहौल ऐसा ही यहाँ पर मुझे लग रहा है, पर आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इन बातों में हेल्थ को इग्नोर मत करना, हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना, क्योंकि हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो बैक बाइटिंग हो सकती हैं। तो बैक बाइटिंग से दूर रहना, ताकि अगर कोई भी बैक बाइटिंग कर रहा है तो आपको उसके पास जाकर नहीं बैठना, बल्कि आप उससे दूर हो जाइए। आपको पता है कि वो आपके बारे में बात कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे नेगेटिविटी आएगी, झगड़ा बढ़ सकता है। तो बैक बाइटिंग से बिल्कुल साइड में रहना और जो आपकी ज़रूरत है, जो आपके लिए 15 डेज़ की एनर्जीज़ है, उस पर फोकस करना और अपने आप को ना इन चीज़ों से बाहर रखना और जो अच्छा है उस पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप को एनकरेज करना। क्योंकि डोनेशन यहाँ पर करनी चाहिए, प्लानिंग्स करनी चाहिए, अपनी ग्रोथ के लिए सोचना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो बैक बाइटिंग से बिल्कुल दूर रहना, खुद भी मत करना और किसी की बैक बाइटिंग को अपनी ज़िंदगी में आने भी मत देना। तो उन लोगों से हमेशा जो ड्रेन करते हैं आपकी एनर्जी को, उनसे जितना दूर रहोगे ना, उतना ही आप रिलैक्स महसूस करोगे, उतना ही आप एनर्जी को अब्जॉर्ब कर पाओगे और भरपूर यूज़ कर पाओगे उसका। तो ये थी आपके लिए पाल नंबर 2 रीडिंग, जो आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की है, जो न्यू मून टू फुल मून है, कि आपके लिए 15 दिन क्या लेकर आ रहे हैं, कैसे कैसे आपको रहना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को बिताना है, ताकि आप बहुत पॉजिटिव होकर अपनी ज़िंदगी में हमेशा एनलाइटन्ड होते रहें और आपकी ज़िंदगी हमेशा पॉजिटिव होती रहे। तो यही मैं चाहती हूँ, यही मेरा मोटिव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।